जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका संजय नेशनल अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, जो कि एक वीडियो हमारी आगे है, यानी कि सेकंड पार्ट है। ठीक है, लाभ एवं हानि का ये क्या है, सेकंड पार्ट है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि वस्तु विक्रय मूल्य में यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, यदि वस्तु की विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि यदि वस्तु की विक्रय मूल्य में 300 रुपए की वृद्धि की जाती है, कितने रुपए की वृद्धि की जाती है? 300 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर, यानी कि पहले उसे कितने हानि हो रही थी? 16% की हानि होती थी। पहले कितने की हानि होती थी? 16% की हानि होती थी। और अब उसे इसके स्थान पर 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। यानी कि अब हमें कितने परसेंट की लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। और हमें इसका वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो हमें एक ज्ञात करना है। अब देखो यानी कि 324 कितने रुपए की? 324 रुपए, 324 रुपए की वृद्धि की जाती है। 324 रुपए क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो 16% की हानि होती थी। अब ये कैसे करना हमने क्या? देखिए, यहाँ पे -16, यहाँ पे है +20, यानी कि यहाँ पे हानि होती है 16% की, यहाँ पे होता है 20% का लाभ। तो कई क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। इसमें से 16 को घटा देंगे तो 4%, ये गलत है। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, ऐड कैसे करेंगे? यानी कि मान लीजिए ये है 0, ठीक है, ये हो गए 1, ये हो गए 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, यानी कि -1 2 3। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। यानी कि जब यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, यानी कि इतने यूनिट को क्या करेगा? वो क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। -16 से +20 में जाएगा, तो यानी कि हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 36% हो जाएगा। यानी कि 36% की क्या होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। अब देखो, इसमें 36% की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो किस पे होती है? अब हमें क्या करना है? 36% का होता है 324 रुपए पे, यानी कि 324 रुपए यहाँ पे लिखेंगे हम 36%, और इनटू जब हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 100%। अब देखो, इसको काटो, ये कटेगा आपका 36 से, यानी कि 9 बार कटेगा। ठीक है, यानी कि 36 × 9 करें, 9 54, 9 27, 32, हाँ, 9 से कटेगा, 9 से, और 9 × 100 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 900, यानी कि 900 रुपये इसका क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है, 900 रुपये क्या है? इसका विक्रय मूल्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा 900 रुपये। तो इस तरह का तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट पे बेचता है? 5% के लाभ पर बेचता। यदि वह उसी पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे अब कितना परसेंट का लाभ होता है? तो 14% का लाभ होता है। ठीक है, कितने रुपए अधिक बेचने पर? 36 रुपए। पहले 5%, यानी कि पहले 5% था उसका लाभ, अब 14% लाभ होता है। कितने रुपए बेचने पर?
36 रुपये अधिक बेचने पर उसको जो लाभ प्राप्त होता है वो होता है 14% रुपये। अब हमें ज्ञात करना है कि पेन का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 5% से 14% तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड यानी कि वो जोड़ वाला मेथड नहीं आएगा, इसमें आएगा 14 माइनस अगर हम 5 करेंगे तो यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है, बीच डिफरेंस है वो है 9 यूनिट का। कितने यूनिट का? 9 यूनिट का इसमें डिफरेंस है। यानी कि 5% से उसमें माइनस था तो हमने उसको जोड़ दिया, एक माइनस एक प्लस का तो हमने जोड़ दिया उसको, क्योंकि हानि से, यानी कि हानि से पहले वो 0 पे गया, ठीक है, माइनस से 0 पे गया, फिर 20 और बढ़ गया तो 20 16 वो बढ़ा, ठीक है, और 20 उसको तो 36 हो गया था। लेकिन इसमें ये है 5% से 14% होता है तो बीच का जो डिफरेंस यानी कि टोटल कितना परसेंट उसकी वृद्धि हुई है, तो 9% की वृद्धि हुई। 9 5 जोड़ेंगे हम तो 14 होगा। 9% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब हम कितने रुपए अधिक बेचा है, यानी कि 36 रुपये क्या बेचा है? अधिक बेचा है। और यहाँ हम करेंगे 9% हम करेंगे, और 9% करेंगे तो हम इसका जो क्रय मूल्य निकालेंगे यानी कि इंटू 100, ठीक है, जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 100 होगा, 100% होगा। क्रय मूल्य कितना होगा? हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, जो सीपी होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो इसको 9 से 36 को काटेंगे 4 बार और यहाँ 4 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के हमें क्या करना है? आंसर करना है, क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि एक वस्तु के क्रय मूल्य के 50% हानि पर 4270 रुपये में बेचा गया। यदि इसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि हमें ज्ञात करना है, एसपी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक वस्तु के क्रय मूल्य के 50% हानि पर 4270 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल कैसे होगा? देखिए 50% की हानि पर, 50% की हानि पर बेचता है 4270 रुपये में। इसका सीपी है कितना? 4270 रुपये में बेचा गया, सॉरी एसपी, ठीक है। तो एसपी है इसका 4200 में बेचा गया। यदि किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो हमें क्या करना है? एसपी हमें ज्ञात करना है। तो देखो 4270 रुपये में हमने इसको बेचा 50% के लाभ पे, यानी कि 100 में से 50% हम माइनस करेंगे तो ये इसका मान होगा 50% और इनटू हम कर देंगे 100, यानी कि 100 पे इसका मान निकाला जाता है। तो यहाँ देखो 0 से कट जाएगा, यानी कि 40% के लाभ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 40% के लाभ पे बेचा जाता है। जब जिसको हम ज्ञात करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं 40% के लाभ पर। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 140 कटेगा 28 बार और 427 इंटू 28 करेंगे हम तो ये आ जाएगा 11,956। आप देख लीजिए 11,956 हमारा ये आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है? सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, उसे 20% अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि पहले उसे 10% लाभ पर बेचा उसने, ठीक है, और उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है।
20 रुपए अधिक बेचने पर, ठीक है, 20 रुपए को अधिक बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि क्या होगा, सॉरी, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें फाइंड करना है। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10 से 15, यानी कि 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 5% क्या वृद्धि हुई है, कितने पर, बेचने पर, यानी कि 20 रुपए अधिक बेचने पर 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 20 रुपए और 5% की वृद्धि हुई है, 20 रुपए अधिक बेचने पर 5% की वृद्धि हुई है, और इंटू हम कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो इंटू 100 करेंगे तो 5 से 20 कटा 4 बार, 4 इंटू 100 हो जाएगा 400 रुपये, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो